हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विथ मी। अभी मैं मुस्कुरा रही हूँ, पर कुछ देर पहले मेरा जो कंडीशन था ना, अभी अनिर्बान का ऑपरेशन हुआ है। एकदम अच्छे से सब कुछ हो गया है। डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन के बाद ना उसको जब तक ना अच्छे से होश आए, क्योंकि उसका जनरल एनेस्थीसिया हुआ था, तब तक उसको आईसीयू में रखेंगे। उसके बाद शाम को, अभी 1 बज रहे हैं, 1-1:30 बज रहे, शाम को शिफ्ट करेंगे नॉर्मल बेड पे। मेरे साथ लीसा है, तो हम लोगों ने सुबह से खाया नहीं कुछ भी, तो अभी वो ठीक है। डॉक्टर ने बता दिया है। मैंने बोला कि नेक्स्ट प्रिकॉशन क्या लेना, तो मैंने कुछ नहीं, वो एकदम ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी मैं थोड़ा सा चलो अभी खाना खा लेते हैं, कुछ नहीं है, ऐसे करके हम रूम में आ गए हैं। उसको अभी शाम को दे देंगे शायद रूम पे, हाँ, मतलब जो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल हम लोग खाना खा लेते हैं। 2 महीने बाद मैं शायद ऐसा मुझे फील हो रहा है। आज सुबह हम लोग एडमिट हुए थे, मतलब अनिर्बान। सुबह को 6 बजे हम आ गए 3 उधर से। तो अभी लीसा चली जाएगी शाम को। उसके बाद कल ही उसको डिस्चार्ज कर देंगे शायद, क्योंकि ये माइनर ऑपरेशन है। पर फर्स्ट टाइम है ना, हम बहुत घबरा गए थे, बहुत ज्यादा। और उसका इम्यूनिटी पावर भी अच्छा है, इसलिए वो ज्यादा रिकवर कर गया। उसीलिए ना उसका अपेंडिक्स ब्लास्ट हो गया, फिर भी उसको पता भी नहीं चला। इतना इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है। मैंने शायद जबरदस्त खिलाया ना उसको, ऑरेंज खाओ, ये खाओ, इम्यूनिटी बिल्डअप करना है कोविड के वजह से। अब इतना बिल्डअप हो गया कि अपेंडिक्स ब्लास्ट हो गया, वो उसको पता भी नहीं चला। तो फाइनली अनिर्बान आ गए हैं। अभी एक्सपीरियंस शेयर करो। जो लोग कोई भी ऑपरेशन से डरते हैं, उन लोगों के लिए बोलता हूँ, AIG हैदराबाद बहुत ही एक अच्छा हॉस्पिटल है। आप लोग मतलब बिना डरे आ सकते हो। ये लोग सबसे पहले ध्यान रखता है ताकि पेशेंट को पेन ना हो। तो मेरा जो ये फुल ऑपरेशन हो गया, इसमें थोड़ा सा भी पेन नहीं है, एकदम 0 पेन। तो हाँ, इंजेक्शन देने से उतना तो होता ही है, एक इतना बड़ा ऑपरेशन है, बट मतलब थोड़ा सा भी पेन नहीं है। अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। और डॉक्टर जो है इतना अच्छा है, मैं क्या बताऊँ। जो लोग इधर पे आते हैं उन लोगों को मालूम होगा कि डॉक्टर कितना अच्छा होता है। सब जगह का ही अच्छा होता है, पर यहाँ का मैं दिखाया तो इसलिए इधर का ही मुझे मालूम है। बहुत 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 अच्छा है डॉक्टर। तो फिलहाल इनका सलाइन अभी सलाइन खत्म हो गया, दूसरा और हाँ, आज इनको सलाइन ही खाना है ना, पीना है। सलाइन को क्या करना है? सलाइन तो पीते भी नहीं है, खाते भी नहीं है। सलाइन चूसना है। हाँ, तो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और लैप्रोस्कोपी में हो गया। डॉक्टर ने मुझे एक बार बोला था, अगर लैप्रोस्कोपी नहीं होता है तो उसको कट करके ओपन करके वो ऑपरेशन थिएटर में पता चलेगा। उसके लिए ये जो कैमरा के पीछे जो खड़ी है ना, ये जिम्मेदार है। ये इतना कुछ किया है कि मुझे ओपन सर्जरी का जरूरत नहीं पड़ा है। ये बहुत अच्छे से मेरा डाइट मेंटेन किया है। अंदर से एक्चुअली इनका इन्फेक्शन हो गया था ना, अपेंडिक्स ब्लास्ट होके, तो अंदर से अच्छे से हील हो गया था। और उसका कुछ ब्लड का पैरामीटर भी ऊपर नीचे हो गया था, तो वो भी अच्छा डाइट की वजह से साइंटिफिक हो गया। हाँ, तो अभी बस ये जो ऑपरेशन का वो हुआ है ना, होल दिखा नहीं सकता वो। दिखाना ठीक भी नहीं रहेगा, आपको डर लग सकता है। डर लग सकता। पर इनको तो बोल रहे कि अपेंडिक्स दिखा, मुझे हाथ में ले लेना है। जो लोग मतलब, पर एक चीज आप देखो, फुल वैक्सिंग हो गया इसका। हाँ, मेरा फुल वैक्सिंग हो गया एकदम। ताकि इनको तकलीफ ना हो कुछ भी सलाइन वगैरह लगाने से। वो एक्चुअली क्यों करते हैं, कहीं से अगर कुछ बाल जो होता है ना, हेयर जो होता है, वो अगर मतलब थोड़ा सा भी अगर अंदर घुस गया या कुछ हो जाता ऐसा है, शायद है, वो डॉक्टर को पता है ओरिजिनल। एक्चुअली जो मेरा वैक्सिंग किया वो तो डॉक्टर नहीं है, वो नॉर्मल जो बर्बर होता है। नहीं, वो किस लिए करते हैं वो रीजन डॉक्टर को ही पता है। उनको यही मालूम है कि मेरा कितना बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। उसका नॉर्मल प्रोसीड्यूर है, वो पूरा साफ करके दे देता है। तो ये कैप अभी हटा सकते हो तुम, अभी ऑपरेशन थिएटर में रहना, तो थोड़ा ठंड से बचा रही है। अच्छा ठीक है, चलो कल मिलते हैं। अनिर्बान बोल रहे हैं ये क्या है पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चाय गर्म हो रहा है, चाय का पानी उबल रहा है। इससे क्या होता है नहीं मालूम। इससे ना गला साफ होता है, बताया था उन्होंने। गला मेरा साफ है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मैं गई थी अनिर्बान के लिए नारियल पानी लेने। डॉक्टर आए थे और उनको अभी लिक्विड डाइट बोला है। धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टार्ट करना है, लिक्विड से
अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो शाम तक उसको इडली या तो थोड़ा सा सॉलिड फूड देंगे। तो फिलहाल इतना पिया है उसने और बाकी बाद में पिएगा, क्योंकि वो 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। मतलब पानी भी ना उसको अगर बहुत प्यास लगे तो सिप करके देते, तो उसको अजीब लग रहा है कि 2 दिन बाद कुछ खाना अंदर जा रहा है, पानी हो या कुछ भी है। अभी ज़्यादा मतलब ले नहीं पा रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। इधर पे इतना ज़्यादा नारियल पानी देता है ना, एक नारियल तो मैं और लिसा ने कल पिया था तो वो ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, हम ही ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, तो ये कैसे करेंगे। महाराजा को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था तो इतनी देर मैंने वीडियो नहीं बनाया। अभी रात के टाइम है, उसको लिक्विड से अभी सॉलिड इडली से स्टार्ट करने के लिए बोला है डॉक्टर ने। तो कैसा लग रहा है इडली? इडली अच्छा है, अच्छा है। पर इसको देखो, अभी हाथों में चैनल था ना, वो भी खोल दिया है, पर फिर भी महाराजा बोल रहे हैं कि तुम ही खिला दो। और भी चैनल्स था, उसको भी खोल दिया है। हाँ, इधर से उसका एक पाइप जैसा था तो वो भी खोल दिया है। सब नॉर्मल है करके एक एक करके खोल रहे हैं। अभी बॉडी खुद ही इम्प्रूव करेगा। हाँ, अभी बॉडी को ही जो करना है, डॉक्टर बहुत कर लिया है। अच्छा, ये मुझे क्यों दे रहे हो? हाँ, तुम ही ले लिया। सॉरी, मैं दे रहा हूँ तुमको बाद में। से प्लेट चम्मच कटोरी लेके आई थी। कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, तो ये लेके आना बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरत पड़ती है। और मेरा जो ऑपरेशन किया है उनका नाम है डॉक्टर प्रदीप, जो बहुत ही बड़ा सर्जन है। बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब पहली बार इनको मतलब बोला ना उन्होंने कि इनका अपेंडिक्स का ऐसा हुआ है, तो मैं ऑफकोर्स रोने लगी। तो वो ना मुझे सर्जन जो होता है ना, तो थोड़ा सा वो रफ एंड टफ होता है ना, तो वो ना मुझे ऐसे बोलने लगे, अम्मा बैठो, पहले बैठो अम्मा, कुछ नहीं है। अम्मा मतलब माँ, ऐसे हम बोलते हैं ना बंगाली में, ऐशो माँ है बाबा, ऐसा कैंडो। मैंने बोला बैठो अम्मा, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये जो दिलासा होता है ना, बहुत बड़ी चीज़ होता है। मुझे एक डॉक्टर ने ऐसे हाथ पकड़ के बोला कि आपके हस्बैंड को ना मैं 150% ठीक करके घर भेजूँगा। ये सुन के, मैं अकेली थी ना उस टाइम पे, मैं ये सुन के ना, मतलब मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ। इधर पे ना एक अक्सर ताकत आता है। और मैं डिनर में ये खा रही हूँ, एक राइस है, फ्राइड राइस नहीं, एक फ्राइड राइस, पर इतना क्वांटिटी में देता है ना, मैं खाना ख़त्म नहीं कर पाती हूँ और रख भी नहीं सकती हूँ, तो रोज़ वेस्ट होता है खाना। और ये अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उस बेड पे मैं सोती हूँ। अनिर्बान का जो मेन प्रॉब्लम था ना, वो थोड़ा सा गैस फॉर्म कर रहा था या मोशन नहीं हो रहा था, तो बोल रहे थे डॉक्टर कि नॉर्मल है। उन्होंने दवाई दिया है, किसी को ऐसा होता है, तो अभी हो रहा है। तो ये छोटा कुछ प्रॉब्लम्स होता है ना, जो घर पे संभालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि मैंने इसको डिस्चार्ज नहीं दिया, बाकी इसका सब कुछ ठीक था। उसको ज़्यादा टाइम तक आईसीयू में भी नहीं रखे, ऑपरेशन के बाद कुछ जैसे रखना पड़ता है, उस टाइम के लिए था वो। और थोड़ा सा उसको शोल्डर पेन है, तो वो भी डॉक्टर बोल रहे कि होता है, तो ठीक हो जाएगा। और मुझे आ रही है नींद, आप शायद समझ रहे हो। सो जाते हैं, कल मिलते हैं, देखते हैं कल क्या क्या होता है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाय बाय। इस रूम में कोई भी आए वो भी स्वस्थ होके निकले, हमारी यही दुआ रहेगा। चलो आइए, पधारिए। एक ऑर्गन छोड़ के आए हैं हॉस्पिटल में। ওখানে রাখো, ব্যাগের ওখানে রাখো, সব গুছাবো পরে। মা ওকে স্যানিটাইজার তো লিফট করেছে। একটু বসে না, তারপরে যাও নাকি। हेलो, सो हम लोग घर आ गए हैं। कैसा लग रहा है?
ये तो मतलब डॉक्टर से बोल रहे थे कि कब मुझे छुट्टी मिलेगा, कब मुझे छुट्टी मिलेगा, और डॉक्टर ने भी बोला कि हाँ, होम एटमॉस्फेयर में आप जल्दी ठीक हो जाओगे। कल रात को ही हम आ गए थे शाम को, पर उस टाइम पे हम दोनों इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कि मैं आपको अपडेट ही नहीं कर पाई। कैसा लग रहा है भाई? अभी थोड़ा बेटर है और थोड़ा थोड़ा करके एक्चुअली इम्प्रूव होगा, डॉक्टर ने भी यही बोला है। थोड़ा सा तो रेस्टलेस है ही। और इन्होंने ना इधर पे 3 होल्स है, ये वाला इधर एक, तो इसमें शावर कैप जैसा लगाया हुआ है, इसमें पानी भी आएगा तो प्रॉब्लम नहीं। और इधर पे एक है और इधर पे एक है, तो कैप काइंड ऑफ है, तो बोला है कि आप नहा सकते हो अच्छे से। पर हमने डिसाइड किया है कि अभी उतना ठंड है, नहाने की ज़रूरत नहीं है, स्पॉन्ज करेंगे और पैर और हाथ को अच्छे से साबुन से क्लीन करेंगे, और हेड को भी, है ना, बाल को भी, पर ऊपर से ऐसे शावर नहीं डालेंगे, है ना। 4-5 दिन के लिए अभी चलेगा ऐसे। हाँ, अभी 4 दिन बाद हम फिर से हॉस्पिटल जाएंगे और उसको वो लोग ओपन करके हाँ खोल देंगे। ओके, सो फाइनली मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि पहले से क्या क्या हुआ है। 25 सितंबर को मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ना जो खाना खाया था उसको हजम नहीं हुआ था, और रात को ना वो ऐसे सर घूम गया और गिर गया था बाथरूम में। तो ऐसा लग रहा था, सभी बोल रहे थे कि गैस के वजह से ऐसा हुआ है। उसने दवाई लिया था पर कुछ असर नहीं हो रहा था, और राइट साइड पे बेली का एकदम नीचे राइट साइड में उसको पेन हो रहा था। तो उसके बाद नेक्स्ट 1-2 डेज़ में वो ठीक हो गया था, तो हमें लगा था कि गैस हुआ है, पर ठीक हो गया है। उसके बाद 10-12 दिन बाद ही उसको तेज़ बुखार आया, और बुखार 4-5-6 दिनों तक चला, और तेज़ मतलब 102-103 भी उठ रहा था। दवाई डॉक्टर ने बोला था कि 6 to 7 आवर्स के लिए बाद आप दवाई दे सकते हो, डोलो 650, पर उसमें भी उसको 2-3 घंटे बाद उसको बुखार आ रहा था, दवाई भी उतना असर नहीं कर रहा था। तो हमने सोचा, और उसमें भी उसको फिर से पेट का प्रॉब्लम हो रहा था, थोड़ा सा लूज मोशन काइंड ऑफ हुआ ऐसा। तो हमने सोचा कि ये डॉक्टर ने पहले हमको बोला था कि वो वायरल फीवर है, पर हमको लगा कि वायरल फीवर नहीं है, ये पेट की वजह से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो हमने AIG सोमाजीगुड़ा उसको लेके गए, उधर पे उसको कोरोना टेस्ट से लेकर सब कुछ टेस्ट किया। फिर उधर पे डॉक्टर ने नेक्स्ट डे को आने को बोला। फर्स्ट डे हम जाके सारे टेस्ट वगैरह करके आए। नेक्स्ट डे को जाने पे रिपोर्ट आने पे डॉक्टर ने बोला कि उसका अपेंडिक्स जो है ना वो फूट गया है, मतलब बस्ट हुआ है, और नहीं तो छोटा सा होल हुआ है एक्चुअली उसमें। हम हाँ आई डोंट नो, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है समझने में कि वो पूरा बस्ट हुआ है कि छोटा सा होल होके उसके अंदर से निकला है। मतलब उसको इन्फेक्शन हो गया था उससे। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में उसको इमीडिएटली डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। उसके बाद 4 दिन हम हॉस्पिटल में थे, और उसको जो मतलब वाइट ब्लड सेल रहता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उसमें बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। तो उस टाइम पे उसका कंडीशन क्रिटिकल था, उसको देख के ऐसा लग नहीं रहा था, पर उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था, इसीलिए उतना बुखार आ रहा था। तो उसके बाद 4 दिन उधर थे हम लोग, ट्रीटमेंट कराया और वो इन्फेक्शन ठीक हो गया था। फिर हम घर आ गए, उसका कुछ मेडिसिन चल रहा था, बेसिकली सप्लीमेंट काइंड ऑफ, विटामिन सी, विटामिन डी ऐसा। और जैसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होना है इसीलिए कॉन्स्टिपेशन के लिए भी एक दिया था सिरप काइंड ऑफ रात को खाने के बाद। तो इस तरह से हमको 4 वीक्स तक घर में रखना पड़ा उसको, इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर के साथ। उसके बाद 4 वीक्स बाद हमको जाने के लिए बोला था, हम गए और उसको ऑपरेशन के लिए भी बहुत सारा टेस्ट किया। उसको जनरल एनेस्थेशिया करना है। जनरली वो लोग शायद अपेंडिक्स में जनरल एनेस्थेशिया मतलब फुल एनेस्थेशिया करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट करना पड़ता है कि आपका हार्ट ठीक है कि नहीं है, कुछ बीमारी है कि नहीं है। तो उसके केसेस में बहुत सारे प्लस पॉइंट थे कि उसका एज कम है, उसको डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन ऐसा कुछ भी बीमारी नहीं है। तो इसके वजह से जो है ना वो जल्दी रिकवरी होता है। अगर आपके बॉडी में और कोई अलग सा नहीं है बीमारी तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो उन सभी एनेस्थेशिया का भी रिपोर्ट आना है कि हाँ वो ऑपरेशन के लिए रेडी है, तब भी सर्जन जो है वो सर्जरी करने के लिए आपको डेट देता है। तो उस दिन सब हो गया और डॉक्टर ने बोला कि ठीक है कल हम ऑपरेशन कर सकते हैं, आप रात को या तो कल सुबह आके एडमिट हो जाओ। बस रात को 12 बजे के बाद से आपको पानी भी नहीं लेना है। आप खाना तो छोड़ दो, पानी भी कुछ नहीं लेना है। और खाने से पहले कुछ दवाई दिया था।
तो हमने सोचा कि हम रात को एडमिट नहीं होंगे, इधर पे कैब अवेलेबल है। तो नेक्स्ट डे हम सुबह ही 6 बजे 6:30 बजे हम लोग 5-5:30 बजे निकल गए घर से। हमारे घर से आधा घंटे की डिस्टेंस पे है। तो लीसा, मैं और अनिर्बान तीनों गए थे AIG 6:30 बजे। उसके बाद सारा कुछ प्रोसीड्योर हुआ। उस टाइम पे उसका शुगर टेस्ट भी किया, सब नॉर्मल था, अच्छा था। और उसका फुल बॉडी वैक्स किया ऐसे, क्योंकि ऑपरेशन में शायद ज़रूरी है जो प्रोटोकॉल्स है, जो नियम रहते हैं अच्छे से सब कुछ फॉलो करते हैं, इसीलिए जो है ना आपका रिस्क कम रहता है। तो मैं एक चीज़ आपको हमेशा सजेस्ट करना चाहूँगी कि डॉक्टर जो भी बोल रहे हैं वो मानने की बहुत कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ये खा लो, थोड़ा सा वो खा लो, पर अभी ऐसा मत करना। कोई भी डॉक्टर आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप बिरयानी खाओ, ये खाओ, ठीक है, पर अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप बस 4 वीक्स के लिए इसको अवॉइड कीजिए, तो थोड़ा सा है ना, आपको लाइफ लॉन्ग के लिए तो नहीं बोल रहे हैं ना, तो आप करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। उसके वजह से डॉक्टर ने बोला है कि वो जल्दी रिकवरी कर गया, नहीं तो उसका एक चांसेस था, क्योंकि पहले इन्फेक्शंस था ना, तो उसका एक ओपन करने का भी चांसेस रहता था। उसको लैप्रोस्कोपी हुआ है, ओपन सर्जरी में थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ होता है, तो वो नहीं हुआ, क्योंकि उसका खाना अच्छा से किया, अच्छे से मेंटेन किया हमने। तो उसके बाद हम लोग गए डॉक्टर के पास, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और उसको 10 बजे के करीब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। एनेस्थीसिया देना है, उसके बाद ऑपरेशन है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 45 मिनट्स, 1-1.5 घंटा ऐसा टाइम लगता है, पर ऑलमोस्ट 2.5 आवर हो गया था कि उसको नहीं निकाल रहे थे, कोई डॉक्टर नहीं आ रहे थे बोलने के लिए वो कैसे है। तो मैं ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैं, लीसा थी और मेरे एक फ्रेंड के हस्बैंड, वो लोग शायद कल आएंगे, मैं आपके साथ मिलवाऊंगी, वो भी थे। पहले भी उनसे भी आप मिल चुके हैं, वो भी व्लॉग बनाती है द मॉम स्टोरी बोल के। तो उनके हस्बैंड भी आए थे, तो हम तीनों थे। तो मैं बहुत घबरा रही थी, और उधर के जो सारे नॉन मेडिकल स्टाफ भी है ना, बहुत हेल्पफुल है। मैं घबरा रही थी और बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ भैया, क्या हुआ। तो मुझे एक वो बताया भैया ने कि आप रुको, मैं देख के आके बताती हूँ। तो वो आके बोला कि कुछ नहीं, उसका ओपन नहीं हुआ है, लैप्रोस्कोपी हुआ है, अच्छा है, आप रुको, 15 मिनट 20 मिनट बाद आपको बुलाएंगे। तो थोड़ा सा मुझे राहत मिला। फिर 5-10 मिनट के अंदर ही मुझे बुलाया कि आप पेशेंट को देख लो। तो मैं गई और इनसे पूछा कि ठीक हो तुम? उसने बोला कि हाँ, और ऐसे ऐसे कर रहे थे, थोड़ा सा ड्राउजीनेस काइंड ऑफ उसका था, क्योंकि एनेस्थीसिया की वजह से। और मैंने बोला पेन हो रहा है? उसने बोला हाँ मुझे बहुत पेन हो रहा है, मेरा ऑपरेशन कब होगा मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा सा। तो मैंने एनेस्थीसिया जिसने किया था वो भी बंगाली है, उनको पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ बोलो नहीं, ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, अच्छा हेल्दी बॉडी है, अच्छा इम्यूनिटी है, जल्दी रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो उनसे बंगाली में बात कर रहे थे कि अम्मी ठीक हो जब वो ना, मैं ठीक हो जाऊँगा ना, उसको एक डर लग रहा था आई थिंक। पर बाद में जब मैंने उनसे पूछा तो उसको ये सब कुछ याद नहीं था कि ऐसा उसने बोला। उसके बाद डायरेक्टली उधर से वो लोग आईसीयू में उसको शिफ्ट कर दिया। ये शायद जनरल प्रोटोकॉल है कि ऑपरेशन के बाद आईसीयू में देना है ये सब। तो मैंने बोला कि आईसीयू में क्यों, उसको कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा देना है, ठीक है। तो शाम को आप 6 बजे 4-5 घंटे बाद हम उसको देखते हैं, अगर ठीक है तो छोड़ देंगे, नॉर्मल बेड पे शिफ्ट कर देंगे। तो आप 6-5:30 बजे आ जाओ। तो उस बीच में लीसा मुझे लेके गई कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो थोड़ा सा नारियल पानी पी लो, उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। तो हम बाहर जाके थोड़ा सा नारियल पानी ये सब पी के फिर आ गए, बैठ गए, लंच भी कर लिया, आपने देखा होगा। फिर हम लोग गए और उसको बोला कि शिफ्ट कर देंगे रूम पे, वो एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। तो उस बीच में डॉक्टर ने, उधर का वही सिस्टम है, आईसीयू में किसी को तो नहीं बुलाते हैं, तो डॉक्टर सर्जन जो है ना, उन्होंने मुझे दिखाया, उसको उसके साथ बात करवाया, वीडियो कॉन्फ्रेंस काइंड ऑफ, मतलब 2 टीवी था इसमें, एक में मैं थी, एक में वो था, और फ़ोन के ज़रिए में हम बात कर रहे थे। पर ये बहुत गुस्से में थे क्योंकि ऑब्वियसली उसका चश्मा उसके पास नहीं था, तो उसको अच्छे से दिखाई कुछ नहीं, उसका बहुत ज़्यादा पावर है, दिखाई नहीं दे रहा था, और कुछ भी फ़ोन नहीं था, तो उसको बहुत चिड़चिड़ हो रहा था, कब मुझे निकालेंगे ऐसा बोल रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा बात मत करो, अभी आधे घंटे में उसको शिफ्ट करेंगे। हमने बोला ठीक है। और मैं आपको बताना भूल गई, ऑपरेशन के बाद जब उनको दिखाया, उसके 10-15 मिनट बाद जो मेन सर्जन थे उन्होंने मुझे बुलाया और समझाया कि कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ नहीं है उसको, और मुझे दिखाया कि ये देखो अपेंडिक्स। मैंने बोला ओह माय गॉड, मुझे नहीं देखता है। तो
अनिकेत दा ने पिक्चर क्लिक किया है। मेलिसा ने भी बोला मुझे नहीं देखना है, बस डॉक्टर ने बोला कि वो एकदम स्वस्थ है, बस यही हमें जानना था। नेक्स्ट हम आ गए रूम पे, वेट किया, फिर उसको रूम पे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद कुछ ऐसा मास्क में लेबुलाइजेशन आई डोंट नो क्या है वो उसको दिया, उससे गला साफ रहता है, ये रहता है, क्योंकि 2 दिन से उसके पानी नहीं दिया ना, और सभी सलाइन के थ्रू ही हो रहा था। उसके बाद और कुछ नहीं। नेक्स्ट डे को उसको बोला डॉक्टर आने के बाद कि और एक उसका 3 होल है ना, वो नीचे राइट साइड में जो होल है उसी से शायद अपेंडिक्स को निकाला होगा, आई डोंट नो। उसमें से इतना ऐसा मोटा सा, बहुत ही पतला नहीं है, मोटा सा एक पाइप लगा हुआ था, और हमें लगा था कि वो कैथेटर है, तो उसने बोला कि नहीं वो इधर से लगा हुआ है अंदर तक। आई डोंट नो, डॉक्टर ने बोला कि अगर अंदर कुछ भी ब्लड या कुछ है तो उसके पाइप से अंदर आके उसमें कलेक्ट होगा, पर उसका एक ड्रॉप भी नहीं आया। तो मैंने पूछा कि ये अच्छा साइन है कि बुरा, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा साइन है कि उसमें कुछ नहीं आ रहा है। तो ठीक है। उसके बाद डॉक्टर सुबह को आए, उसको खोल दिया, और डॉक्टर ने बोला कि अब आप नहा सकते हो, कैप लगा देते हैं हम अच्छे से, ड्रेसिंग करके, ड्रेसिंग नहीं बस उसको हटा के और एक लगा देंगे, ऐसा बोला। और बोला अभी उसको लिक्विड से चालू करना है डाइट, लिक्विड डाइट, कोकोनट वाटर, ये सब से चालू किया। पर उसको इनिशियली प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ पीने पे ना ऐसे पेट फूल रहा था, उसको ऐसा लग रहा था, तो हम थोड़ा सा डर गए, इसलिए मैं उस टाइम पे ब्लॉग में नहीं किया, नहीं आपको कुछ भी एडमिट नहीं किया, क्योंकि मैं डर गई थी कि क्यों ऐसा हो रहा है। फिर डॉक्टर ने बताया कि कॉमन सा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे ठीक होगा। फिर खाना खाया, फिर उसको क्लियर नहीं हो रहा था, गैस नहीं निकल रहा था, पॉटी नहीं आ रहा था, तो डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, बोला कि ये नॉर्मल है, इसीलिए हमने आज इसको रखा है, क्योंकि घर पे आप अकेली इसको शायद डर जाती कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। तो ऐसे करके फिर नेक्स्ट डे को उन्होंने छोड़ दिया और बोला कि अभी नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी होगा तो उनका नंबर दे के रखा है, इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है तो जा सकते हैं। पर डॉक्टर ने बोला कि आप कुछ नहीं होगा, बस 5 दिन बाद आके उसका दिखाना है, वो लोग सब क्लीन कर देंगे। और अभी उसको नॉर्मल डाइट दिया है, थोड़ा थोड़ा मतलब सॉफ्ट फूड के लिए, और उसके बाद से शायद वो चेंज करेंगे, वो 4-5 दिन बाद ही उसको पता चलेगा। और डॉक्टर ने बोला ग्रेजुअली 1 मंथ तक सब कुछ ग्रेजुअली करना है। आज आप फिट हो इसके मतलब आज ही आप दौड़ना स्टार्ट मत करना, धीरे धीरे सब करना है। खाने के ऊपर भी सेम, आज आप दाल चावल ले रहे हो तो कल थोड़ा सा वेज लो, उसके बाद नॉन वेज लो, ऐसे ऐसे करके एक दिन में आप बिरयानी स्टार्ट मत कर दो। उनका तो मेन क्वेश्चन बिरयानी के ऊपर ही था, आप लोग समझ सकते हो। सो मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहती हूँ। एक, बहुत सारे लोग बहुत एडवाइस करते हैं कि लेमन मत दो, ये मत दो, वो मत दो, ये मत दो, प्लीज़ ऐसा एडवाइस मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है। देखो, हर एक इंसान जो है ना, उनका पैरामीटर बॉडी अलग होता है। अगर एक जैसा होता तो डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं होता, एक जनरल प्रोटोकॉल में सब कुछ हो जाता। अलग अलग होता है, इसीलिए डॉक्टर को हमको दिखाना होता है। अलग बॉडी अलग हिसाब से वो लोग करते हैं डायग्नोसिस के क्या चाहिए, तो हमें कुछ भी मना नहीं है, बस धीरे धीरे जाना है, तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। प्लीज़ कोई ऐसा एडवाइस मत करना, मुझे ये मना किया है आप भी ये मत करो। इससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और मैं भी आपको ये सलाह नहीं देती हूँ कि हम जो कर रहे हैं उसी से आपको भी ऐसा ही फॉलो करना है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं वही करो। सेकेंड चीज़, मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सुनाया, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर, आप में से बहुत सारे लोगों के मेरी वजह से ऐसा हुआ है। तो डॉक्टर ने क्लियरली बोला है कि खाने की वजह से अपेंडिक्स नहीं होता है, और ना ही अपेंडिक्स जाने के बाद खाने के ऊपर उसका कुछ अफेक्ट पड़ता है। बस 1 महीने तक आपको थोड़ा सा घर का खाना में ही ध्यान देना है, पर उससे नेक्स्ट आपके लाइफ में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। और एक चीज़ डॉक्टर ने ये भी बोला है कि आपके कड़ी मेहनत की वजह से जो है ना, वो आज जल्दी रिकवर हो गया, उसका इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, जल्दी रिकवर हो रहा है। तो कभी भी ना मुझे किसी से ऐसा नहीं मिला कॉम्प्लीमेंट के तुमने ऐसा किया। मुझे कॉम्प्लीमेंट सुनना भी नहीं है, पर बहुत सारे लोग जो है ना ऐसे मुझे दोष दे देते हैं कि मेरे वजह से सब हो रहा है। पर डॉक्टर ने जब ये बोला ना, मुझे ऐसा लगा कि बाहर में जाए दुनिया, कुछ भी बोले लोग मुझे कि तुम उसको रीच दिया, तुम्हारे वजह से हो रहा है। पहले उसको, शादी के पहले उसको ऐसा नहीं था। डॉक्टर ने एक बार बोल दिया कि मैं उसका अच्छा ध्यान रखती हूँ, अच्छा है हमारा खान पान का हर एक हैबिट अच्छा है, इसीलिए जल्दी रिकवर हो रहा है। तो वो सुनने के बाद मुझे और कुछ नहीं सुनना है। सो इस वीडियो को मैं इधर एंड करती हूँ। परसों एक स्पेशल डे, परसों नहीं कल ही स्पेशल डे है, उसके लिए वेट करना आप लोग बंगाली चैनल में। नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज शायद आ जाएगा। तो चलो मैं फिर मिलती हूँ, बाय बाय।